नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोविड का पर्यावरण पर प्रभाव पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक बीपीएससी के साथ साथ अन्य सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। बीपीएससी में पर्यावरण से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो इसे कोविड-19 से जोड़कर पूछा जा सकता है। आज हम लोग इसके अंतर्गत कोविड-19 का पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, भविष्य की चुनौतियां, आगे की राहें क्या होगी, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस पर किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने इसको इस तरह से तैयार किया है कि किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि नई ऊर्जा के साथ आपके समक्ष नया नया टॉपिक पेश कर सकूं। अब हम लोग देखते हैं कोविड-19 का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो मनुष्य जो है सो प्राकृतिक संसाधनों का हमेशा से अत्यधिक दोहन किया है, जिसके कारण कई मौसमी परिवर्तन हुए और जिससे अनेक बीमारियों ने महामारी का रूप ले लिया। वर्तमान समय में कोरोना ने पूरे विश्व में अत्यंत ही घातक महामारी का रूप ले लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका तीसरा लहर भी आ सकता है। कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में लंबे समय तक लॉकडाउन रहा और अभी भी विश्व के अनेक देशों में लॉकडाउन है, जिसके कारण प्रकृति में मनुष्य का दखल कम हुआ है और जिसके कारण प्रकृति अपने नैसर्गिक रूप को प्राप्त किया। कोरोना वायरस से मानवता को जरूर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि इसका पर्यावरण पर जो है सो सकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। तो हम लोग अब चर्चा करते हैं कि इसका क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसमें भविष्य में क्या चुनौतियां हैं और आगे की राहें क्या होगी। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं इसके सकारात्मक प्रभाव को। तो सकारात्मक प्रभाव को अगर हम देखें तो पहला, इसका कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। कार्बन उत्सर्जन में कमी आने का मुख्य कारण रहा कि लॉकडाउन के दौरान जो है कल कारखाने, परिवहन, आदमियों का आवागमन आदि कम हो गया। इन कम होने के कारण जो है सो कल कारखाने बंद होने के कारण जो है सो कार्बन का उत्सर्जन कम हुआ। यह विकसित और विकासशील सभी देशों में देखा गया। कार्बन उत्सर्जन में लगभग जो है सो 17% तक की कमी आई है। ग्रीन हाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है, उसमें भी कमी देखा गया है। वायु प्रदूषण में भी कमी आई है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर में कमी आई। नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिक सांद्रता बच्चों तथा वयस्कों में दमा का कारण बढ़ता है। डस्ट पार्टिकल नहीं के बराबर है। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कमी देखी गई है। वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रदूषक PM 2.5 में भी कमी आई है। कोविड-19 का एक प्रभाव ओजोन स्तर पर भी देखा गया। लॉकडाउन के दौरान जो है ओजोन परत का क्षय कम हुआ है। इसका प्रमुख कारण इसके लिए उत्तरदायी CFC गैस यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में भी कमी आई है। कोविड-19 का एक प्रभाव जल प्रदूषण में कमी को देखने का आया है और व्यापक पैमाने पर जो है सो जल प्रदूषण में सभी जगहों पर कमी देखने को मिली। इसका प्रमुख कारण ये रहा कि विभिन्न कल कारखानों से उत्सर्जित पदार्थ जल में नहीं गिराया गया, यानी कि कल कारखाने बंद थे, तो उससे जो अवशिष्ट पदार्थ था वह जो है सो नदियों में नहीं आया, जिसके कारण जो है सो नदियां स्वच्छ दिखी। विभिन्न नदियों एवं झीलों का जल जो है स्वच्छ हुआ। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार यमुना का जल जो है सो पहले से काफी स्वच्छ हुआ है। गंगा का जल भी जो है सो साफ दिखता है और यह पीने लायक हुआ है।
नमामि गंगे के द्वारा जो है सो करोड़ों रुपए इस योजना पे खर्च किया जा रहा है और किया गया, लेकिन लॉकडाउन जो है सो कुछ ही समय में जो है, कुछ ही महीनों में जो है गंगा के जल में काफ़ी सुधार लाया और गंगा का जल साफ हुआ है। कुछ झील जैसे सात ताल, नौकुचिया ताल, हुसैन सागर आदि का जल भी स्वच्छ देखा गया है। तो इस प्रकार जो है सो जल प्रदूषण में बहुत ही कमी आई है। इसके साथ ही हम लोगों ने जीव जंतुओं पर प्रभाव को देखते हैं तो बहुत, चूँकि लॉकडाउन के दौरान जो है सो आवागमन लोगों का बंद था, पूरा बंद, कल कारखाने एवं परिवहन के साधन बंद थे, जिसके कारण जो है सो जीव जंतुओं का आवागमन बहुत व्यापक क्षेत्रों में हुआ और वह जो है सो प्रकृति के समक्ष अपने को दिखा और जिसके कारण जो है सो उनकी गतिविधियों में वृद्धि हुई। यानी कि बहुत सारे जीव जंतु जो अरसे से नहीं देखे जा रहे थे, वर्षों से नहीं दिखाई दिए थे, उसकी संख्या में भी वृद्धि हुई और उसे भी देखा गया। जैसे कोलकाता में 30 साल बाद नदियों में डॉल्फिन देखा गया, यानी कि डॉल्फिन का निवास स्थान गंगाई क्षेत्रों में है, तो इसकी संख्या में जो है सो वृद्धि देखी गई। बिहार के क्षेत्रों में भी जो है डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि देखी गई। स्नो लेपर्ड एक शर्मीला प्राणी कहा जाता है। यह जो है सो हिमालय क्षेत्रों में वर्षों से नहीं देखा गया था, लेकिन हाल के दिनों में यह हिमालयी क्षेत्रों में देखा गया। नवी मुंबई में एक नदी में वर्षों के बाद राजहंस देखा गया। बहुत सारे जीवों को उन स्थानों पर देखा गया जो वर्षों पहले छोड़ चुके थे। कोविड-19 का एक प्रभाव यह भी देखने को मिला है कि धरती का कंपन कम हुआ है, यानी कि धरती के कंपन में कमी आई है। सिस्मिक नॉइज कम हुआ। अब सिस्मिक नॉइज है क्या? तो यह सिस्मिक नॉइज एक शोर है जो धरती के बाहरी सतह पर कंपन के कारण धरती के भीतर एक शोर के रूप में सुनाई देता है। यह शोर जो है सो धरती पर चूंकि कंपन कम हुआ है, जिसके कारण धरती के अंदर का शोर का स्तर भी कम हुआ है और इसके कम होने के कारण जो है सो छोटे छोटे भूकंपों को मापा जा सकता है। पहले जो है सो छोटे छोटे भूकंप आता था तो शोर के कारण उसको मापा नहीं जा पा रहा था, लेकिन अब जो है सो छोटे छोटे भूकंपों को भी मापा जा सकता है। इसके साथ ही यह भूकंप तथा ज्वालामुखी अनुसंधान के लिए भी वरदान साबित हुआ। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। मानव में प्रदूषण से होने वाली रोगों में कमी आई है, खासकर वायु एवं जल प्रदूषण से संबंधित रोग कम हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यानी कि WHO के अनुसार, ये प्रदूषण के चलते हर साल करीब 70 लाख मौतें होती थी, इसमें कमी देखी गई है। लॉकडाउन के कारण जो है जहरीली गैसों में भी निश्चित रूप से कमी आई है, जो राहत वाली बात है। अब इस लॉकडाउन के या कोविड-19 के सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखा जा रहा है और इसका नकारात्मक प्रभाव एक यह है कि शहरों में कचरे की मात्रा में वृद्धि हुई है। चूँकि लॉकडाउन के दौरान जो है सो इसे ले जाने वाले, यानी कि कचरों को उठाने वाले का भी आवागमन कम हुआ, जिसके कारण शहरों में कचरे की संख्या में, कचरे की मात्रा में वृद्धि हुई। कई नगर पालिकाओं में रिसाइक्लिंग गतिविधियां बंद होने से स्थानीय अवशिष्ट की समस्या उभरी है और इस अवशिष्टों की वृद्धि होने से मीथेन उत्सर्जन बढ़ने की आशंका है। इसके बाद कई प्रजातियां भी खतरे में है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इसको संरक्षित करने वाले, इसको देखभाल करने वाले थे, उनको वो भी उस स्थल पर नहीं जा सके, उनकी भी गतिविधियां उस स्थल पर कम हो गई, जिसके कारण इन प्रजातियों का बड़े पैमाने पर शिकार किया गया और इन शिकार के कारण जो है सो इनकी संख्या में कमी देखी गई है। अब लॉकडाउन के कारण जो है सो पर्यावरण में सुधार देखा गया, पर्यावरण स्वच्छ हुआ, लेकिन क्या यह भविष्य में भी कायम रहेगा? तो भविष्य में इसकी क्या चुनौतियां हैं, इसको हम लोग देखते हैं। चूँकि
पहले भी महामारी आई है और पहले भी महामारी के दौरान यह देखा गया कि कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है, लेकिन जो ही महामारी समाप्त हुआ उसके बाद फिर जो है सो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हुई। जैसा कि 14वीं शताब्दी में देखा गया जब ब्लैक डेथ की समस्या आई थी, 16वीं शताब्दी में स्पेनिश फ्लू के कारण जो है सो कार्बन उत्सर्जन में कमी आई थी, लेकिन जब उसके बाद जो है सो पुनः जो है सो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हुई। तो यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि लॉकडाउन के बाद क्या यह स्थिति बनी रहेगी या पहले से भी बढ़ जा सकता है। तो चूंकि लॉकडाउन के दौरान जो है सो बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ है, बेरोजगारी में वृद्धि हुई है और एक आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा भी विभिन्न देशों के बीच है, तो इन सब कारणों से फिर जो है सो आर्थिक दोहन उसी तरह से शुरू होगा, आर्थिक गतिविधियां उसी तरह से शुरू होगी जैसा कि चीन में देखा जा रहा है, आर्थिक विधि उस ढंग से शुरू हो गई है। तो यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि पुनः जो है सो पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वह फिर उत्पन्न होगी। तो इससे कैसे बचा जाए, हमारी आगे की राहें क्या हो, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसके लिए हमें जो है सो दीर्घकालीन दृष्टिकोण को अपनाना होगा। भविष्य के लिए ऐसा खाका तैयार किया जाए जो टिकाऊ हो और मानव और पर्यावरण और वन्य जीवों के बीच जो है सो संतुलन कायम रखे, यानी कि संतुलित रहे। अर्थव्यवस्था सतत विकास पर आधारित हो, हरित तकनीक को अपनाया जाना चाहिए, विश्व स्तर पर सामूहिक रूप से कार्य किया जाए जिससे जो है सो पर्यावरण को बचाया जा सके। एक लॉकडाउन के दौरान यह देखा गया कि घर से कार्य करने की संस्कृति को बढ़ावा मिला, यानी कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा मिला, तो इसे कायम रखा जा सकता है, यानी कि जहाँ पर जो है सो घर से कार्य करने की संभावना है वहाँ पर जो है सो इसको बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही सप्ताह में 1-2 दिन घर से कार्य करने की संस्कृति को विकसित किया जा सकता है। इससे एक लाभ यह होगा कि नियोक्ता और कर्मचारी लोग लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है या समस्या आती है तो पहले से उसका सामना करने के लिए तैयार होंगे, तो ये जरूरी है। इसके साथ ही निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग किया जाए जिससे जो है सो कम से कम प्रदूषण होगा। ऊर्जा के जो है सो नवीकरणीय स्रोतों को लागू किया जाए, यानी कि नवीकरणीय स्रोतों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। ऊर्जा हमारा जो है सो स्वच्छ स्रोत हो जिससे कम से कम प्रदूषण हो। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान की जाए जिससे जो है सो शहरों में लोगों का घनत्व जो है सो कम होगा। यह देखा गया है कि इस महामारी के दौरान शहरी क्षेत्रों में जो है सो यह समस्या ज़्यादा देखने को मिला गांव के अपेक्षा। इसका मुख्य कारण ये रहा कि शहरों में जो है सो घनत्व ज़्यादा था और इस घनत्व के कारण जो है सो उसका प्रभाव, यानी कि कोविड का प्रभाव शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा रहा। तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी सुविधाएँ दी जाए तो पलायन की समस्या का समाधान हो सकता है और पलायन की समस्या का समाधान होगा तो शहरी क्षेत्रों में जो है सो भार कम होगा, शहरी क्षेत्रों पर लोड कम होगा और यह समस्या का समाधान, यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो प्रदूषण उत्पन्न होता है या पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है वो कम होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा नागरिक समाज को मिलकर कार्य करना होगा जिससे हमारा पर्यावरण जो है सो स्वच्छ एवं संतुलित हो सके। तो ये कोविड-19 का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है ये हम लोगों ने चर्चा किया। इससे अब किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से दे सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों से फिर एक बार विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और इसके साथ ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।